बाढ़ को लेकर दिल्ली वालों के लिए राहत की बात। यमुना नदी का जलस्तर लगातार घटा। आज सुबह 8 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 206.52 मीटर दर्ज। जलमग्न इलाकों में उतरा पानी। रिंग रोड, निगमबोध घाट, मोनेस्ट्री में कम हुआ पानी। लोहे के पुल के लिए बना अंडरपास भी खोला गया। जहां एक तरफ पानी रिंग रोड तक था, यहाँ से पानी ऊपर था, अब पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आप तस्वीरें देखें कि लोग अपनी इन दुकानों में भी पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। और ये सड़क जिस तरीके से आप देख रहे हो, जहाँ ये सीमेंट के कट्टे और पुलिस लगा रखी है, तमाम ये लोग व्यवस्था के बीच में थे, क्योंकि पानी जो था यहाँ तक पहुँच चुका था। अब ये जो पानी है अब यहाँ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लोग अपनी दुकानों को खोल रहे हैं, वहाँ जो पानी है, जो मिट्टी आई है, उसको निकालने का काम कर रहे हैं। और यमुना में आई बाढ़ के चलते निचले इलाकों में जीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ की वजह से सड़क किनारे लोग रहने को मजबूर। अरावली के धनसुरा में भारी बारिश, 4 इंच से ज्यादा मूसलाधार बारिश से पूरे इलाके की हालत बिगड़ी। धनसुरा के जवाहर बाजार में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। कच्चे मकानों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हाईवे पर आवाजाही बाधित। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में साली नदी पर बना पुल टूटा। ब्रिज टूटने से 25 से 30 गांवों का संपर्क टूटा, आवागमन बंद। लोग अस्पताल, कोर्ट, कॉलेज आने जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं और इसी पुल से हजारों से ज्यादा लोग रोज आते जाते थे। हिमाचल के किन्नौर के नाथपा डैम पर भारी लैंडस्लाइड, चट्टानें गिरने से डैम में मलबा भरा। लाइव वीडियो सामने आया। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से टोंक का बुरा हाल। पानी से भरा शमशान घाट का रास्ता, खुले में शव का करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के लिए पानी भरे रास्तों से शव लेकर गुजरना पड़ रहा है। 2 से 4 फीट पानी के बीच कंधों पर शव लेकर जाना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर में पौंग बांध का जलस्तर 1394.78 फीट पर पहुंचा। खतरे के निशान से 4.78 फीट ऊपर पहुंचा पानी। इंदौर, फतेहपुर और पंजाब के कई गांवों में आई तबाही को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश से जलमग्न हुआ गांव, कई दुकानों में भरा पानी। धार में दिलवारा नदी पर बनी रपट से बहा पिकअप वाहन, पुलिया पर पानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। मध्य प्रदेश के नागदा में भारी बारिश से चंबल नदी का बढ़ा पानी। लगातार बाढ़ से चामुंडा माता मंदिर जलमग्न। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी। घग्गर नदी के जलस्तर में आई गिरावट, किसानों से के लाखों की फसल बर्बाद हुई। सांबा में पहाड़ खिसकने से कई घरों को नुकसान, कई घरों में आई दरारें, घरों को छोड़ने के लिए लोग हुए मजबूर। राजकोट के जंगबर गांव के पास बड़ा हादसा, 3 छात्रों की इनोवा कार पलटने से मौत। सभी मृतक छात्रों की उम्र सिर्फ 19 साल की। छात्र किराए पर इनोवा कार लेकर देवा जा रहे थे और रास्ते में भीषण टक्कर के कार के परखच्चे हुए। दर्दनाक हादसे में 5 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। जयपुर में देर रात बड़ा हादसा हुआ। 4 मंजिला जर्जर हवेली भरभरा कर रही। हादसे में पिता और बेटी की मौत। मलबे में 7 लोग दबे, जिनमें से 5 को बाहर निकाला गया। एक की हालत गंभीर, एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के हर्ष विहार के प्रताप नगर में फायरिंग, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज किया। फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही है। मामले में आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में लूट का आरोपी घायल। लंबे समय से घायल चल रहे आरोपी से हुई पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ में घायल बदमाश रवि पासी पर दर्ज है 17 मुकदमे। आरोपी से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। वाराणसी में जवाबी हमले में जैतपुरा थाना पुलिस ने बदमाशों को दौड़ाकर मारी गोली। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल बदमाश इरशाद को भेजा अस्पताल। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। अलीगंज क्षेत्र से कार पर चलाई गई गोलियां। ब्लैक बैग कैफे से पास हुई गोलीबारी। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घटना की जानकारी कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लाल किला परिसर से जैन धर्म के कार्यक्रम के बीच करोड़ों की कलश चोरी। सीसीटीवी में कलश लेकर जाता दिखा आरोपी।
चोरी हुआ कलश 760 ग्राम सोने का बना। कलश पर 150 ग्राम हीरे, मानिक और पन्ना जड़े हुए थे। मोकामा में चेन पुलिंग कर कोच अटेंडेंट का ट्रेन से अपहरण। हाथीदह स्टेशन के पास से रेलवे पुलिस ने कोच को सुरक्षित बरामद किया। घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ और पटना रेल पुलिस के साथ एक्शन में आरपीएफ की टीम। ग्रेटर नोएडा में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। नशे में गाड़ियों को रोककर अभद्रता कर रहा था पुलिसकर्मी। एक कार चालक ने पुलिसकर्मी का वीडियो बनाकर वायरल किया। पुलिसकर्मी को किया गया निलंबित। यूपी के बाराबंकी में प्रेम प्रसंग ने लिया खौफनाक मोड़। पेट्रोल की आग में झुलसा युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आग में 70% तक झुलसे युवक का लखनऊ के सिविल अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई से सचे मीरा अभ्यंतर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 32,000 लीटर रॉ एम्प्टी ड्रग्स बरामद किए। मुंबई के भिवंडी में ड्राइंग कंपनी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 कंपनियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। अभी तक आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया है पता। यूपी के मुरादाबाद में आधी अधूरी सुविधाओं के साथ बेच दी गई सोसाइटी में लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियां। लोगों का आरोप, बिल्डर ने धोखाधड़ी करके बेच दी सोसाइटी। 40 से 60 लाख रुपए वसूल कर सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। हिमाचल के ऊना के गगरेट में सड़क हादसा। लुधियाना जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल। वाहन का संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। बिहार के जमुई में पुलिस पर फिर से हमला। शराब की जांच करने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने पीटा। मुरादाबाद में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक। एक बच्चे की मौत के बाद आधा दर्जन से अधिक लोग आवारा कुत्तों का शिकार हुए। आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। लहूलुहान। वहीं बंदरों के हमले में एक मासूम की मौत हुई। नोएडा पुलिस ने गणेश चतुर्थी पर धमाका करने की धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले किया। मुंबई से धमाका करने का धमकी दे रहा था आरोपी। पुलिस ने जानकारी मिलते ही टीमों का गठन कर आरोपी अश्विनी को पकड़ा। स्वाट टीम ने आरोपी को पकड़कर मुंबई पुलिस के हवाले किया। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव का आज अंतिम दिन है। बप्पा की हो रही है विदाई। लाल बाग के राजा विसर्जन यात्रा पर निकले। अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन हो रहा है। मुंबई में करीब 1,80,000 से ज्यादा मूर्तियों की जाएगी विसर्जित। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुंबई में 20,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात। हैदराबाद में 2 लाख गणेश प्रतिमाओं का होगा विसर्जन। सुरक्षा में करीब 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। करीब 40 घंटे तक चलेगी ये प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी सांसदों को डिनर पर बुलाया। 7 और 8 सितंबर को होगा मतदान वर्कशॉप। पीएम मोदी भी 8 सितंबर को एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। डिनर पर उपराष्ट्रपति चुनाव पर होगी चर्चा। इसके अलावा कई दूसरे मुद्दों पर सांसदों के साथ मंथन होगा। जमीयत उलामा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। कहा, हमारे संगठन ने पहली बातचीत के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में बातचीत पर दिया गया था जोर। मदनी ने कहा, मतभेद कम करने के लिए किए जाने चाहिए प्रयास। मोहन भागवत ने काशी के ज्ञानव्यापी और मथुरा मंदिर विवाद में बातचीत की पेशकश की थी। बीजेपी बोली, मदनी देर आए दुरुस्त आए। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक स्तंभ से विवाद का मामला सामने आया। विवाद के बाद कुछ लोगों ने उद्यान पट्टिका को पत्थरों से तोड़ा। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को हटा दिया गया। अशोक स्तंभ को हटाने पर खड़ा हो गया है विवाद। स्थानीय लोगों और नेताओं ने आपत्ति जताई और इस हरकत को धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया।
प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेंगे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश के कारण 500 से ज्यादा लोगों की चली गई है जान। सिर्फ पंजाब में 1900 गांव पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगह बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें हो गई बंद, फसलें बर्बाद हो गई और कई लोग फंसे हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर में आरएसएस की चल रही समन्वय बैठक। मोहन भागवत के जोधपुर दौरे से 3 से 4 दिनों में भारी गहमा गहमी। आज गृहमंत्री अमित शाह भी संघ प्रमुख से मिलने आ सकते हैं जोधपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भागवत से की थी मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हो रही है चर्चा। राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े मामले में पेशकश मेघालय पुलिस ने एसआईटी में हाई प्रोफाइल मर्डर केस में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में साफ लिखा कि हत्या की मास्टरमाइंड राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा ही है। चार्जशीट के मुताबिक साजिश को अंजाम देने में आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान ने मदद की है। अडानी पावर और भूटान की सरकारी कंपनी ड्रू ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन ने एक अहम समझौता किया। दोनों कंपनियां मिलकर 570 मेगावाट की बांगछू जल विद्युत परियोजना स्थापित करेगी। इसके लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट और रियायत समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबे और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये परियोजना बूट मॉडल पर विकसित की जाएगी। पावर परचेज एग्रीमेंट पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव के चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि महिलाएं नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा मत देती हैं। नीरज कुमार ने कहा कि ये आंकड़े ही इस बात के गवाह हैं कि महिला सशक्तिकरण में बिहार एक रोल मॉडल है। नीतीश कुमार केवल फैसला नहीं लेते बल्कि उसे क्रियान्वित भी करते हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षाविदों ने जताई चिंता। स्कूलों में नए जमाने के गेटवे, निकोटीन डिवाइसेज और ई सिगरेट के इस्तेमाल पर जताई चिंता। मदर्स अगेंस्ट वेपिंग द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में शिक्षा जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों ने जागरूकता बढ़ाने और प्रतिबद्ध के कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। स्कूली बच्चों में वेप्स और ई सिगरेट के कारण नशे की लत लगने की आशंका जताई। सख्त प्रोटोकॉल, वेलनेस चेक के माध्यम से ऐसे डिवाइसेस को आने से रोकने के लिए अभियान चलाने पर जोर दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान के पल्स रेट में सुधार, हालत हुई पहले से बेहतर। लगातार मेडिकल टीमें कर रही है निगरानी। पीएम मोदी ने ट्रंप के खास दोस्त वाले बयान का दिया जवाब। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक साझेदारी। भारत अमेरिका सकारात्मक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया था अपना खास दोस्त। ट्रंप ने कहा था कि हम और पीएम मोदी हमेशा रहेंगे दोस्त। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक का किया विमोचन। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने लिखी है ये पुस्तक। जनरल द्विवेदी ने इसे भारतीय सेना और राष्ट्र के साहस की कहानी बताई। ये पुस्तक राजनीतिक स्पष्टता, सशस्त्र बलों को स्वतंत्रता और राजनीतिक सैन्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालती है। इस मौके पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने खोला बड़ा राज। कहा, 10 मई को नहीं 16 मई को खत्म हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। पुणे में गैंगस्टर गणेश कोमकर के बेटे की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हमलावरों ने गोविंद पर 3 गोलियां चलाई। गोलीबारी में गोविंद की मौके पर मौत हुई। यूपी के मेरठ में हिंदू युवक पर धोखाधड़ी से शादी कराने का आरोप। मुस्कान को भारतीय बनाकर हिंदू रीति रिवाज से कराई शादी। कुछ महीने बाद पीड़ित नितिन को पत्नी के मुस्लिम धर्म से होने की मिली जानकारी। परिवार ने शादी से पहले खुद को बताया था हिंदू, पत्नी पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। यूरोपीय संघ ने गूगल पर लगाया $3 अरब का जुर्माना। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। कहा, अमेरिका करेगा जवाबी कार्रवाई।
गूगल ने कहा कि यह निर्णय गलत है और अनुचित जुर्माने के खिलाफ अपील करेगा गूगल। यूरोपीय आयोग का आरोप है कि गूगल ने विज्ञापन तकनीक सेवाओं में प्रतिस्पर्धा का उल्लंघन किया है।